हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेकर आएंगे, तो हम करंट अफेयर्स का सीरीज़ आपके सामने लेकर के आ गए और आज है आपका 20 फरवरी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो जो कतर के अमीर हैं वो इंडिया आए हुए हैं, विज़िट था। तो उसमें जैसे कोई भी दो कंट्री अगर साथ बैठता है या दो कंट्री की जो हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं वो अगर साथ बैठते हैं तो उनके बीच में कुछ पार्टनरशिप्स होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुआ है वो है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्शिप। व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो होता है जिसमें दो कंट्रीज़ मिलकर के कुछ बिज़नेस जो गोल्स हैं उनके फ्यूचर में आगे 5 साल 10 साल के लिए जो प्लान बनता है उस पर वो मिल करके फैसला करते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा पार्टनरशिप हुआ है दोस्तों? वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो बी हमने यहाँ पे लगा भी दिया आपकी सुविधा के लिए। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप देख रहे होंगे जब से डोनाल्ड ट्रंप अपने सत्ता में आए हैं तब से जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। तो इस वॉर को रोकने के लिए ट्रंप ने काफ़ी कोशिशें करी हैं। तो उसमें अभी जो ट्रंप है, तो ट्रंप कहाँ के दोस्तों प्रेसिडेंट है? वो है आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो उन्होंने कोशिश करी है कि जल्द से जल्द ये वॉर ख़त्म हो और उसके बाद जो एक नॉर्मलाइजेशन है वो नॉर्मलाइजेशन फिर से कायम हो। और ये वॉर किसके बीच में हो रही है? रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है CEC। व्हाट इज़ CEC? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अमिट सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी। मतलब ये होता है कि पहले अब ये आपको खुद से जाके सर्च करना है, पढ़ना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन होता है उसमें कौन कौन लोग होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, हम आपको बता देते हैं। उसमें पहले ऐसा था कि चीफ जस्टिस भी होते थे, LOP जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो होते थे, और देन प्राइम मिनिस्टर एंड देन, बट अभी इस पर क्या आप कहते हैं, इससे मतलब अभी वो अपॉइंट हुआ है दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, आप जा करके पता करेंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट होते हैं उनमें कौन कौन, मतलब किस किस जो एक कह सकते हैं जैसे हमारा जो CJI हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, LOP, ये सारे लोग बैठ के फिर डिसाइड करते हैं। बट अभी इसका थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है, तो आप जाके उसके बारे में देख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अभी जस्ट आपने देखा होगा न्यूज़ में कि एक प्लेन क्रैश कर गया था। तो ये कौन सा प्लेन था और ये क्रैश कहाँ हुआ था? विच क्वेश्चन है, विच एयरलाइंस प्लेन ओवरटर्न ऑन अ स्नो कवर्ड टरमैक इन टोरंटो कहाँ है दोस्तों? कनाडा में। तो कनाडा में 18 लोग इंजर्ड हुए थे, बट किसी सारे लोग बच गए थे। तो वो जो था वो था डेल्टा एयरलाइंस। ठीक है, आप ये देख लेंगे जा करके और फिर उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों में एक हादसा हुआ था जहाँ पे एक नेपाली स्टूडेंट ने KIIT आप जा करके वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो उसमें एक नेपाली स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। तो वहाँ पे जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उसने क्या करा है? इंक्वायरी का आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच कोर्ट ग्रांटेड परमिशन फॉर द डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। अगर आपको याद होगा 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, तो ये उसी से रिलेटेड है। वहाँ पे जो टॉक्सिक वेस्ट बचे हुए थे तो उसको हटाने का क्या करा है? अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। 7वां क्वेश्चन है, विच इंडियन मिनिस्टर मेट विद ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर टू डिस्कस द केस ऑफ इंडियन नर्स निमिषा प्रिया, है ना। तो यमन में एक निमिषा प्रिया इंडियन नर्स हैं, उनको डेथ सेंटेंस मिला है। तो उससे रिलेटेड कौन से इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, तो बेसिकली जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है और ईरान का, इन दोनों ने बैठ करके साथ में बातचीत करी ताकि इसको कैसे डील करें। तो कौन है वो है S जयशंकर। दोस्तों S जयशंकर जी JNU से पढ़े हुए हैं, आप इनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए, अगर ईरान का फॉरेन मिनिस्टर मिल रहा है तो फिर इंडिया का ही फॉरेन मिनिस्टर वो मीट करेगा साथ में। अगला है, व्हेन डिड द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये कब एग्जिस्टेंस में आया और ये किसके अंडर में काम करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो इसका आंसर है दोस्तों 1968। अभी मणिपुर में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, अगर आपको याद हो। अभी मणिपुर के जो CM हैं बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो ये सवाल है यहाँ पे, हु इज़ द करेंट मणिपुर असेंबली स्पीकर। तो ये है टोकचोम सत्याबारा सिंह, है ना। तो ये भी देख सकते हैं, अभी आप लोगों को न्यूज़ मिल जाएगी कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, उनके बीच में पॉसिबली है क्योंकि बायलेटरल टॉक्स हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग हो रही है बांग्लादेश में। तो एक समिट होता है बिम्स्टेक समिट, है ना। ये बे ऑफ बंगाल करके है कुछ, तो आप उसके बारे में जाके देखना। हमने यहाँ पे एक अगला ये भी ऐड किया था, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। अगले वीडियो में हम आपको बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बताएंगे और बताएंगे कि बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि बिम्स्टेक से सवाल आता रहता है एग्ज़ाम्स में।
अगला क्वेश्चन है जो है वो है हमारा CPCB रिपोर्ट, अभी 2-3 दिन पहले, और ये अभी चल भी रहा है महाकुंभ को लेकर के। महाकुंभ कहाँ हो रहा था दोस्तों? प्रयागराज में। आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स ये हुआ है महाकुंभ। तो उस महाकुंभ का जो पानी है उसके बारे में एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि जो इसका जो इसमें एक तरीके का है जिसकी वजह से वो पानी नहाने के लायक नहीं है। तो वो कौन सा है, वो क्या पाया गया है? वो है फेकल कॉलीफॉर्म। इसकी वजह से जो संगम का पानी है वो नहाने के लायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन, और इस सीरीज़ का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं कि साउथ कोरिया हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द डाउनलोड ऑफ विच AI बेस्ड एप्लीकेशंस, है ना। किस लिए बैन कर दिया है? मतलब उसको रोक दिया है कि अभी आप साउथ कोरिया में उसको हम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो कौन सा ऐप है? DeepSeek AI। और DeepSeek AI कहाँ की ये बेसिकली एप्लीकेशन है? ये है चाइना का। जेमिनी, क्लाउड AI एंड OpenAI के बारे में पढ़ लेना। OpenAI ऑब्वियसली USA। बाकी जो है ये आप ये सारे आप इनके जो ऑप्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप चाहें और ऑप्शंस को देखें। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, और अगला वीडियो हम फिर अगले सीरीज़ के साथ लाएंगे, और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।